अस्सलाम वालेकुम। सदाकतनामा में खुशामदीद। किसी भी मुल्क में जंगलात का होना न सिर्फ माहौल को आलूदगी से पाक रखना है, बल्कि उसमें बसने वाले जानवरों की हिफाजत भी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जंगलात और जानवर दोनों गैर महफूज रह रहे हैं। अलबत्ता साल 2015 में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से एक इदारा तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराह मोहतरमा रीना सईद साहबा हैं। आज हमने उनको मदऊ कर रखा है। उनसे हम इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात करेंगे। आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि दीगर ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ जंगलात और जानवर दोनों कम हैं, इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का, खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माहौलियात और वाइल्ड लाइफ कैसे आप इस तरफ आ गई, इनको कैसे पसंद किया आपने? बस आप समझ लें कोई एक एक्सीडेंट ही था। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैंने अपना करियर जर्नलिज्म में ही शुरू किया था और मैं लाहौर में काम करती थी। एक है अखबार फ्राइडे टाइम्स, उसके लिए जब मैं कॉलेज से वापस आई थी तो वहाँ पर फिर एक दिन बस इत्तेफाक से वहाँ पर एक UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक खातून थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आपने पसंद करना है तो मेरे साथ आप अगर जाना चाहती हैं तो हम सखर चलते हैं। वहाँ बड़े एक हमारी बड़ी कोई यूनिक स्पीशीज़ है, उसका नाम है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। और वो इसलिए ब्लाइंड है कि वो इतने सदियों से हमारे दराए इंडस में रह कर, बिकॉज बहुत ज़्यादा कीचड़ है और मिट्टी है, उसकी आंखें एवोल्यूशन के तौर पर इट हैज़ स्टॉप्ड यूजिंग इट्स आइज़। तो वो अब सोनार से नेविगेट करती है दरिया में। तो मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी। और मैंने सुना था डॉल्फिन्स होती हैं समुंदर में मगर दरिया में नहीं। तो फिर मैं उनके साथ गई सखर और हमने फिर वो बोट पर गए हम लोग। सुबह का वक्त था, धुंध थी, बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर था, इन्वायरमेंट था। और हम सुबह सुबह गए दरियाए सिंध कहते हैं उनके बीच में, और एकदम हमें आवाज़ें आईं और फिर हमने उनको देखा वो छलांग मारते हुए डॉल्फिन्स, और इतनी खूबसूरत थी। बस आप समझ लें कि उस दिन से मुझे वो शौक़ और एक प्यार हो गया। तो उन्होंने फिर उसके बाद मैंने लिखा इसके बारे में। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बस हमारी एक नस्ल है, अब इतनी ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में, जैसे सुलेमान मार्खोर है, जैसे हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं, तो उन्होंने जैसे हमारे पेंगोलिन्स भी हैं। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ ट्रैवल करना चाहती हैं तो बिकॉज़ वो लेडी थी और उन्होंने कहा मैं आपको अपने साथ ले जाया करूँगी। ये काफ़ी दूर दूर इलाकों पे, गिलगित बल्तिस्तान के कोने में खुंजराब नेशनल पार्क, और तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलें। उस वक्त आई वाज़ वेरी यंग, तो मैंने कहा शुक्र, मैंने तो बड़ा आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं देखें हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से अलावा हम तो जाते नहीं। इतना हमारा खूबसूरत मुल्क है कि 0 मीटर से, जहाँ हम कहते हैं सुमयानी बे है या फिर हमारा समुंदर है कराची के, 0 मीटर से टू द टॉप ऑफ K2 8611 मीटर्स में इतनी ज़्यादा तब्दीली शायद किसी और मुल्क में ना हो। और उस तब्दीली मीनिंग एल्टीट्यूड के जो डिफरेंसेस में डिफरेंट वाइल्ड लाइफ होती है, आपको डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलते हैं, और इतने ड्रामेटिक मीनिंग आप यहाँ से एकदम इंक्लाइन पर ऊपर जाएं। तो फिर मैंने बहुत ट्रैवलिंग शुरू कर दी और मैंने पाकिस्तान के बहुत बहुत रिमोट एरियाज़ में जाकर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल के कोने में, और जहाँ पर वो NGO ज़्यादातर काम करती थी। तो आई वाज़ विद द NGO सेक्टर एंड जर्नलिज्म। तो मैं जाती थी, फिर मैं आई वाज़ राइटिंग अबाउट इट, और फिर इस तरह मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मुझे शीवनिंग स्कॉलरशिप मिल गई इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पर मैंने फिर मास्टर्स किए इन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन में। तो फिर मैं वो करके फिर ज़रूर मैं वापस आई और फिर मैंने अपना फिर से ज़्यादा काम शुरू कर दिया UN के साथ, WWF पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। सो इसी में इन इदारों में रही, और एज अ कंसल्टेंट, नॉट एज अ फुल टाइम, बिकॉज आई वांटेड टू स्टे एज अ जर्नलिस्ट। मुझे लिखने का शौक़ था, मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा लिखा है। मैंने कहा लिखूंगी तो लोग पढ़ेंगे तो अवेयरनेस फैलेगी। तो अवेयरनेस इज़ द मेन इशू। मैडम, आप एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट रही हैं। जी बिल्कुल। इस शोबे में आने के बाद क्या वो आप भूल चुकी हैं या अभी भी आप जर्नलिज्म में काम कर रही हैं? देखें जी, अब मैं सारा अपना जो मैंने सीखा हुआ था लिखना, वो वैसे ट्विटर पर अब यूज़ कर दिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर अवेयरनेस रेजिंग, बिकॉज़ हमारी इतने हम क्या कहते हैं, लकी हैं कि हमारे ICT में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, शायद कोई इस तरह का कैपिटल ही ना दुनिया में जिसके साथ
एक नेशनल पार्क हो बिल्कुल साथ, मीनिंग साथ साथ शहर है, साथ साथ नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरिया। अभी मेहमान आए थे जर्मनी से, यंग से थे, उनको हम ले गए ट्रेल 6 पर, तो वो हैरान थे। उन्होंने कहा कि इवन जर्मनी में आप म्यूनिक जैसी शहर में रहें बड़े, मगर आपको फिर जाकर गाड़ी में बैठकर दूर अपने नेशनल पार्क्स में, जो अपना उनका ब्लैक फॉरेस्ट है, बहुत खूबसूरत एरियाज़ है, मगर ज़रा दूर करके वीकेंड में आपको टाइम लगा कर गाड़ी में जाकर कैंपिंग इक्विपमेंट लेकर आपको जाना पड़ता है। उन्होंने कहा ये तो एक पैर रखो तो आप नेशनल पार्क, इतना खूबसूरत उनको हमारा ट्रेल लगा, तो वो इतने खुश हुए थे। तो इमेजिन के जर्मनी से लेकर आकर वो इतने खुश हो रहे थे। और हमारे शहरियों को शायद, हाँ हमारे ट्रैकर्स हैं, हमारे हाइकर्स हैं, ट्रेल 5 के लोग हैं, ट्रेल 3 के, मगर बहुत खूबसूरती है। मैं तो खुद, मुझे नहीं पता था, 10 साल मैं इस्लामाबाद में रही हूँ, और जब मैं बनी हूँ चेयरपर्सन और मैं अपने स्टाफ के साथ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के साथ ऊपर गई हूँ और एक्सप्लोर किया, मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि बिल्कुल सिटी के मेरे ख्याल में आधा घंटा 40 मिनट बाद, ज़रा थोड़ी चढ़ाई है, वो ज़रा मुश्किल होती है, मगर मैं हिम्मत करके अगर चले जाएं तो इतने खूबसूरत हैं हमारे उधर स्ट्रीम्स हैं, फ्रेश वाटर के, हमारे जो उधर स्पीशीज़ हैं अंदर दरख्त, जो हमारे इतने खूबसूरत खजूर के दरख्त हैं जो हमारे इंडिजिनस हैं, मैं ख़ुद देखकर हैरान हो जाती हूँ कि हमारे पास कितनी खूबसूरती है। और फिर दुख भी होता है कि हम इस खूबसूरती के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं, और हम क्यों, हमारे जो विज़िटर्स स्पेशली जो पीर सुहावा रोड पर जाते हैं, वो उधर आई मीन जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो नापीज़ बदलते हैं बच्चों की, और वो उनकी माएँ वही नापीज़ फेंक देती हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं कि कितना हमारा खूबसूरत पार्क है, उसके अंदर क्या क्या। और आपने वाइल्ड लाइफ की तो हम आगे जिक्र करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊँगी कि क्या क्या वाइल्ड लाइफ है हमारे पार्क में। और माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल, थ्राइविंग, बिकॉज हमने कैमरा ट्रैप स्टडीज़ भी की हैं, उनमें इतने हमारी इमेजेस आई हैं। जो मेरा काम है अवेयरनेस का, वो फिर मैं आगे से, बिकॉज मेरे जो पहले बोर्ड थी वो आप 2015 में बनी, फिर 2017 में हमारी हायरिंग हुई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता, हम जो लोग कहते हैं ना कि आप पहले कहाँ थी, आप लोग अभी, हम इसलिए अब पैदा भी हुए हैं, अभी हमें टाइम दें, एक इंस्टीट्यूशन बनने में टाइम लगता है। अभी माशाल्लाह हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो हमारे 35 गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर्स आएंगे, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे और डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ होंगे, उसमें हमारे और प्रॉपर वाइल्ड लाइफ गार्ड्स भी भर्ती होंगे। तो हमारी इट्स ग्रोइंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, और इट्स नॉट टू लेट, नेचर बहुत जल्दी से अपने आप को रिस्टोर कर लेता है। ये हमने देखा है ट्रेल 6 पर। ट्रेल 6 पर मैं जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त आई थिंक दिसंबर मैंने ज्वाइन की, तो फरवरी का महीना था, मैं वहाँ चल रही थी, बड़ा मशहूर ट्रेल 4 ट्रेल 6 के दरमियान, वहाँ एक ज़माने में साइकिलिंग होती थी। तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे सूरज गुरूब हो रहा था, तो झाड़ियों में से आवाज़ आई, तो मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या आवाज़ है? उन्होंने कहा नहीं, इधर कोई गुजरा होगा। उन्होंने, किसी और को आवाज़ नहीं आई, वो गार्ड्स पीछे थे। तो मैंने कहा ये मुझे इस तरह की ये आवाज़ कोई किसी जानवर की, मगर काफ़ी कोई बड़ा जानवर। तो उसी रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, दूसरे सुबह उन्होंने कहा मैम जहाँ से आप गुजर रही थी उधर हमने कैमरा ट्रैप लगाया था, तो वहाँ एक लेपर्ड तिनवा हमें नज़र आया। तो वो फिर शहज़ादी का सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं बड़ी एक्साइटेड, मैंने कहा मुझे याद है, बिकॉज सूरज गरूब होते वो निकलते हैं अपने शिकार पर, मैंने कहा मुझे सूरज गरूब ही हो रहा था, आई शुडंट हैव बीन देयर ट्रेल को। तो मैंने कहा मुझे आवाज़ उसकी आई थी। फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैं गई, मैंने तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी कंप्यूटर पर, इमेजेस, फिर मैंने देखा, फिर उसको हमने शहज़ादी उसका नाम रख, फिर मैंने कहा शेयर करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा अभी शेयर ना करें, ये ज़रा हमारे शहर के करीब आई हुई है, ये कहीं उसका ख़तरनाक, उसके साथ ख़तरनाक साबित ना हो जाए कि कोई लोगों को पता चल जाएगा, शिकार कोई ना कर। मगर ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया भी है, साथ हमारे उधर रेंजर्स भी होती हैं, साथ नेवी का भी है, साथ हमारे अपने गार्ड्स हैं, CDA के भी लोग हैं। तो मैंने कहा इतना आसान नहीं है कि ये रेड जोन जो एरिया है में वहाँ कोई बंदूक लेकर, कैमराज भी लगे हुए हैं हर जगह। तो मैंने कहा नहीं, वी शुड स्टडी। फिर हमने पूरा एक कैमरा ट्रैप स्टडी शुरू करवा लिया कि हम कंपार्टमेंट्स बनाएं। हमारे 17,000 हेक्टेयर्स हैं पूरा मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। इट्स नॉट अ वेरी लार्ज पार्क, बट उसके ऑब्वियसली जो रिजेस के ऊपर भी ज़रा दूर के रोड एक साइड पर होती है, उसमें वैलीज़ भी हैं, डिफरेंट वैलीज़ हैं। तो हमने कहा लेट्स डू अ प्रॉपर, एक ही टाइम पर सारा साइमल्टेनियसली एक कैमरा ट्रैप स्टडी के लिए। तो 20 हमारे पास कैमरास थे, हमने 20 कंपार्टमेंट्स बनाए और हमने उसको साइमल्टेनियसली उसकी हमने लगा ली, सेटअप करके गार्ड्स के साथ। और ये हमें लगे थे 3 महीने, मार्च अप्रैल मई में रिज़ल्ट्स आए हैं। और हमने पहले भी हमारे
पास डेटाबेस था जो पहले भी हम कैमरा ट्रैप्स, मेरे आने से पहले भी जैसे कहीं नज़र आया उसके पग मार्क्स या कहीं मार्किंग्स आई तो वहाँ कैमरा लगा लिया, तो हमारे पास पहले के भी इमेजेस थे। तो डेटाबेस में हमने रन किया, बिकॉज उनका जो माथा होता है हर लेपर्ड का उसका यूनिक होता है, इसका पैटर्न फ़र्क होता है, वो जो रोजेट पैटर्न्स कहते हैं ना, तो वो हमने रन किया तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एटलीस्ट 7 दिन वे यूनिक मीनिंग इंडिविजुअल स्पीशीज़ रह रही हैं। तो वो तो हमारे कैमरा ट्रैप्स में आई, हो सकता है ज़्यादा आए, और एक तो पूरी फैमिली थी, एक मदर थी और 2 बच्चे थे, वो ऊपर करके थे। वो हमने ये प्राइम मिनिस्टर को हमने पूरी स्टडी के रिज़ल्ट्स भेजे। हमने कहा कि जहाँ हमें 3 नज़र आए हैं उस जगह को, वो जो ट्रेल 6 है उसको जो हमने बंद की थी आर्जी तौर पर, उसको हम लेपर्ड प्रिजर्व डिक्लेयर कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी, ताकि वो डिस्टर्ब ना होए और लोग आएँ। बिकॉज हमें लगता है, शक ये है कि कोविड के दौर में जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त हमने वो ट्रेल को लाइक काफ़ी देर तक बंद किया था, 3 महीने 2 महीने, कोविड के वेव्स आ रहे थे। तो फिर लगता है कि उस वक्त वो लेपर्ड आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर वाइल्ड बोर बहुत ज़्यादा है जहाँ वो शौक से खाते हैं और यहाँ पर लोग कोई नहीं है, तो फिर वो उधर एंड वंस अ लेपर्ड मेक्स अपनी टेरिटरी मार्क करते, फिर उनको हम जाकर नहीं कुछ कह सकते कि प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, अब ये तो नहीं हो सकता ना। मैडम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपना सिलसिला आगे लेके जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैडम ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में माहौलियात की तालीम का रुझान बहुत कम है, इसकी क्या वजह है? बस आई थिंक ये स्कूलों में शुरू होना चाहिए। और अब मैं देख रही हूँ कि मुझे कभी कभी जैसे स्कूल सिस्टम्स में 2-3 बड़े स्कूल्स ने मुझे बुलाया है और उनके नेचर क्लब्स शुरू हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग। और मुझे मैंने पसंद किया कि वो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। बल्कि अभी एक स्कूल है जो इस्लामाबाद में, उन्होंने हमें डोनेशन भी दी है, 22,000 बच्चों ने इकट्ठी की थी कि अपने नेचर क्लब में, उन्होंने कहा था ये हमने किसी अच्छे ऑर्गेनाइज जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा था, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया था। तो यहाँ बच्चों के क्लब्स भी शुरू हो गए हैं। और टीचिंग, आई थिंक क्लाइमेट चेंज का तो बहुत, आई थिंक करिकुलम में भी अब प्राइवेट स्कूल्स में भी आ गया, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आई एम श्योर बातें हो रही हैं इसके बारे में कि अब जो फ्यूचर, जो यंग जनरेशन का फ्यूचर है, वो काफ़ी मुझे बड़ा नुकसान, आई फील वेरी सैड फॉर देम। वो बहुत एक डिफरेंट किस्म की दुनिया में बड़े होंगे। हमने तो बड़ा अच्छे वक्त देख लिए हैं। अब देख रहे हैं कि अभी मार्च का महीना ही चल रहा है, एकदम मौसम बदला, बाहर किधर गया। अभी सर्दी थी और अब गर्मी शुरू हो गई है, एकदम। एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक अ लॉन्ग हॉट समर। एंड जो गर्मियों के महीने वो बढ़ते जा रहे हैं, सर्दियों के कम होते जा रहे हैं, बिकॉज यही है ना ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर फिर स्पीशीज़ भी अफेक्ट हो रही हैं, इकोसिस्टम्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। और ये बहुत, और जो हमें सोल्यूशंस जो यूनाइटेड नेशंस बताते हैं कि उनके स्टडीज़ के सोल्यूशंस यही है कि हम अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बचाएं, रीवाइल्डिंग मीनिंग रिस्टोर करें नेचर को, और हम नेचर के साथ हार्मनी में रहने की कोशिश करें। यंगर जनरेशन को ये सिखाना है कि आपने उनके दरख्त काटने के लिए नहीं है, दरख्त अपने लगाने हैं शेड के लिए, एंजॉय करने के, वो आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे फ्यूचर में, वो टेम्परेचर को भी लोअर करेंगे। और अब ये कंक्रीट हर जगह तबाही करना, और ये इस तरह हमारे पास्ट में हमने मिस्टेक्स की हैं, वो यंगर जनरेशन को इस मिस्टेक्स की आई थिंक कीमत अदानी पड़ेगी। और उनको फिर नए तरीके जो हम कहते हैं सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल में अपना इकोसिस्टम्स के अंदर अपने उनके कायम रख कर उनके साथ आपने महफूज करके आपने। हाँ जी मैडम, ये बताइएगा कि बोर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को किस तरह आवाम में एजुकेट कर रहा है? जी, मैं तो बहुत कोशिश, हम बच्चों को भी लेकर जाते हैं ट्रेल्स पर। हमारी ट्रेल 5 बहुत पॉपुलर हो गई है। उधर हमारे पास एक क्लासरूम है, हम बच्चों को इनवाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भी आने लगे हैं। ट्रेल 6 पर भी हमने खोल लिया गाइडेड टूर्स पर कि बिकॉज हम ज़्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं देते, बिकॉज लेपर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर हमने कहा कि आप स्कूल बुकिंग्स करें, आप आएँ, हम आपको सिखाएँगे, हमारे वाइल्ड लाइफ गार्ड्स आपको पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे, नॉट जस्ट लेपर्ड्स, कि एक इकोसिस्टम
इकोसिस्टम किस तरह सेल्फ सस्टेनिंग होता है, उसमें हर पत्ता, हर कीड़ा, हर एक का अपना अपना रोल होता है कि बैलेंस होती है नेचर में। ये किस्म की हम ये हम चाहते हैं कि ये इस तरह की इको टूरिज़म और एजुकेशनल अवेयरनेस फैले। ये नहीं रश टूरिज़म नहीं कि आप जाके ऊपर जाके तिक्के कबाब खाएं, और ये किस तरह की टूरिज़म है। ये तो आप मरी भी जा सकते हैं ना, मरी में आपको देखा वाइल्ड लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस कभी कभी कोई आपको बंदर नज़र आ जाते हैं या कोई वाइल्ड बोर, बाकी तो ख़त्म हो गई वहाँ से, बिकॉज आबादी इतनी बड़ी है और वहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है और वहाँ इतनी कटाई हुई है कि इट्स नॉट पॉसिबल नाउ टू रिस्टोर इट। बट दिस इज़ अ नेशनल पार्क, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया बाय लॉ, इट इज़ अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोटेक्शन इन आवर लॉ। तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट इसको तो हम बचा सकें ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई 15 शायद या 20 प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऐलान किए, जो पुराने भी हैं उनको भी अच्छी तरह मैनेज करने का उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था। इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेगा। मैडम, आपकी दिलचस्पी को देखते हुए एक सवाल ज़हन में आ रहा है। कावान जी इस्लामाबाद से कंबोडिया शिफ्ट हुआ जी, यकीनन उसके लिए तो ये खुशाइन था, लेकिन हमारे लिए ये बदनामी का बहस भी बना। इसके ज़िम्मेदार कौन थे और क्या उनको सज़ा मिली? जी, अब ये मैंने जब ज्वाइन किया था दिसंबर में, कावन का डिसीजन हो चुका था, वो ही वाज ऑलमोस्ट ऑन हिज वे आउट। और सो आई एम नॉट रियली, आई कांट आंसर, मैं जवाब नहीं दे सकती जो मेरे पहले क्या हुआ था। उस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं थी। देखिए, बात ये कि वो बहुत ज़्यादा मिसट्रीट भी हुआ था और उसका बहुत ज़्यादा शोर भी मचा था, और हमारी ये भी बदनामी हमारे मुल्क में हो रही थी कि जैसे कहते हैं ना, अब दुनिया का सबसे मशहूर हाथी तो हमारा कावन ही हो गया है। तो राइट और रॉन्ग वो सिचुएशन हो चुकी थी सारी। तो फिर हमारा ये था, मेरा जो कंसर्न था कि इसको अच्छी तरह हम इसको रवाना करें, सेफली जाए। और उस वक्त जैसे मैंने ज्वाइन किया था, वो जो सिंगर शेयर थी वो बिल्कुल, आई थिंक नेक्स्ट डे शी वाज कमिंग टू पाकिस्तान। तो मेरे पास बल्कि मेरे लिए भी एक था कि एकदम मैंने ज्वाइन किया ना, मैंने लर्न करना था कि भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और एकदम मुझे लाइमलाइट जैसे नहीं कहते कि बस अब आप हैंडल करें, शेयर आ रही है और वो द सिंगर, तो वो आई थी। और फिर जब वो पहुंची तो आपको पता है सारा इंटरनेशनल मीडिया स्पॉटलाइट, सारी पूरी दुनिया की हमारी तरफ वो हो गई थी। फिर उसके बाद फिर आई मीन वी हैड टू कंप्लाई, इट वाज अ हाई कोर्ट ऑर्डर। अब हमने तौहीन कोर्ट भी तो नहीं करनी, तो वो तो फिर उसने जाना ही जाना था। तो ये सारी डिसीजंस पहले आई विल नॉट कमेंट के, यू नो, बिकॉज इट वाज अ हाई कोर्ट डिसीजन, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर कोर्ट्स। मैडम, ये बताइएगा कि अब वो खुश है, बाय द वे, वो बहुत खुश है। तो ये एक चीज़ की हम मगर नादम भी हैं। हम नादम में, मगर वो बड़ा खुश है। और आपको पता है, इस कोर्ट के ऑर्डर के तहत कि पूरा जू ही मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में थोड़े से जानवर रह गए थे, वो भी हमने फिर थोड़े यू वाइल्ड लाइफ पार्क को दे दिए, थोड़े हमने लेक व्यू पार्क है उधर हमने अपनी बर्ड स्पीशीज़ को दे दिया। तो हम जू इज़ नाउ शट टू द पब्लिक, और इसका हम कोई बेहतरीन सिचुएशन निकलवा रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वर्चुअल ज़ू, जो कभी चाइना में शायद एक है, और वो एक नई चीज़ होएगी। और हम अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम वी डोंट, अब जो बच्चे हैं वो तो सारा कुछ अपने आईपैड्स पर, अपने फ़ोन्स पर, अपने टीवी से, अब आपको वो तो टाइम गुजरा कि आपको जानवर को पिंजरे में डालकर देखना कि ये देखें ये जानवर है, वो तो एक और ज़माना था, एक और दौर थी। और अब तो हमारे पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो ये सारी नई थिंकिंग है। बहुत ज़्यादा जूज़ नाउ आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, और हम भी अब इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और अभी CDA चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने विज़िट किया ज़ू, इसलिए जो ज़ू है वो एक्वायर्ड लैंड है CDA की, और मैनेजमेंट हमारे साथ है। तो हम कोई उनके साथ जॉइंट एक वेंचर करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, ये ज़रा थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन इंशाल्लाह रिजॉल्व बेहतर हो जाए तो फिर हमारा प्लान है कि हम इसको आगे चलेंगे। और टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल। अभी बहुत अच्छा हमारा एक्सपो था दुबई में, उधर 10 बिलियन ट्री का, आपने आई डोंट नो, आप गए थे दुबई, आपने विज़िट किया था, तो बहुत अच्छा डिस्प्ले था, जस्ट यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो कहते हैं। तो वो वी हैव द एक्सपर्टीज़ एंड वी हैव द एक्सेस टू द एक्सपर्ट्स हु कैन डू दिस। तो हम प्लान बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक बना रहे हैं, तो लेट्स सी कैसे। मैडम, आप जानती हैं कि मारगला हिल्स में मुख्तलिफ अक़साम के नायाब जानवर रह रहे हैं, उनकी देखभाल और हिफाजत के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं?
जी देखिए, हमारे स्टाफ अभी फ़िलहाल कोई 40 है। अब इंशाल्लाह हमारी जब ये रिक्रूटमेंट होएगी, हमारे ज़्यादा रेंजर्स हो, जो हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड्स। अब हमने कहा कि हम उनको गार्ड्स भी नहीं कहेंगे, हम उनको रेंजर्स कहेंगे। वाइल्ड लाइफ उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म लड़के होते हैं। आपने देखा इस ट्रेल्स पर, अगर आप शायद गए हुए हैं, उनके अच्छे यूनिफॉर्म पहन कर वो फेर रहे होते हैं। और वो उनका ये भी काम होता है पेट्रोलिंग और उसकी सिक्योरिटी और ट्री कटिंग और इंट्रूडर्स को निकालना और मेक श्योर कि रात को भी वो महफूज रहे। अभी फायर सीज़न हमारा शुरू होने वाला है, वो 3 महीने 4 महीने का रहेगा। वो बड़ा ख़तरनाक पीरियड होता है कि आग लग जाती है। अक्सर आपने देखा है मरगला हिल्स में आग लगती है। तो ये सारे उनका जॉब ही यही है। और माशाल्लाह अभी तक हमें जो हमारे जो कोर जोन एरिया जो है, जो सामने इस्लामाबाद के जो बिल्कुल F7 F6 एंड E7 एंड E8 E10 तक, बेशक इस एरिया में कभी अब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिलती, ना कोई शिकार होता है, ना कोई पोचिंग होती है, ना कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुई है। ये कभी नहीं हुई कि कोई तिनवे ने किसी को अटैक किया है। तो ये हमारा एरिया, बट ये जो हमारे कोने हैं शाला दिता साइड और ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पीछे बहुत खूबसूरत एक वैली है, रुमली वैली। आई डोंट नो आप शायद गए हुए हैं या नहीं। तो वहाँ पर कोनों पर तो जहाँ हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो रही, हमारा प्रेजेंस नहीं है, वहाँ आई एम सॉरी टू से कि हो रही है। अभी तक हमें आते कार्ट्रिजेस की हमें निशानियाँ मिलती हैं। वहाँ वाटरिंग होल्स के पीछे लोगों ने हाइड्स बनाए हुए हैं, वहाँ हो रहा है। और अब इंशाल्लाह जब हमारी स्टाफ जैसे बढ़ेगी, फिर हम उन एरियाज़ में भी CDA की मदद के साथ, अभी आज आने से पहले हमारी उनके साथ एक और कोऑपरेशन की मीटिंग हुई है कि हमने अब उनके साथ काम करना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल पार्क के दोनों इदारों को। दोनों हम गवर्नमेंट के इदारे हैं कि हमने अब इकट्ठा मिलकर काम करना है इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जंगलात में कटाई और आग लगने की वजह से ये जो जंगली हयात हैं, ये शहर का रुख करते हैं, आप क्या समझती हैं? नहीं, शहर का रुख इतना नहीं करते हैं, मगर हमारा जो मैंने कहा था पहले कि हमारा जो फायर सीज़न है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और आपको पता है ये ब्रीडिंग सीज़न भी होता है हमारी बर्ड्स के लिए, चिड़िया और डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। वो सम ऑफ देम आर ग्राउंड नेस्टिंग, तो वो नीचे उनके नेस्ट होते हैं ज़मीन पर। तो जब आग लगती है तो उनके बच्चे बेचारे दे डाई एंड दे नेस्ट आर बर्नट। एंड और फिर आग जब ड्राई सीज़न होता है तो बिल्कुल जैसे समझते हैं कि इतनी जल्दी आग फैलती है कि हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और फिर उसको फिर काफ़ी टाइम लगता है उसको, जब फैल जाती है फिर CDA और हम लोग और अब जो हमारी मीटिंग हुई कि पुलिस शुड आल्सो बी इन्वॉल्व। और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती, कोई आग ऐसी भरती है कि वो 2-2 दिन तक द फायर बर्न्स आउट। और उसमें हमारे दरख्त भी डैमेज हो जाते हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ भी डैमेज हो जाती है। और हमारे जो पूरा जो अंडर ब्रश होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारा सारा जो फोकस होता है फायर प्रिवेंशन पर होता है कि जैसे आग लगे हमें पता चल जाए। इस साल शायद हम ड्रोन्स की भी बात हो रही है कि हम ड्रोन्स भी यूज़ करेंगे, मगर दिस इज़ वरिंग। यूजली फायर सीज़न अप्रैल के एंड में शुरू होता है। अब आप देखें मार्च में ही इतनी गर्मी हो गई है और ना बारिशें हो रही हैं, तो अब हम अभी से पेट्रोलिंग अपनी शुरू करते हैं। वो हम क्या करते हैं, लड़कों को ऊपर भेज देते हैं। ज़्यादा ट्रेल्स पर इतना नहीं होता तवज्जो, ऊपर वो रिजेस पर होते हैं, वहाँ वो पेट्रोलिंग करते हैं कि वहाँ से आपको नज़र भी आ जाता है, कोई धुआं निकलता है तो वो जल्दी फ़ौरन पहुँच जाते हैं। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आग लगे जल्दी जल्दी आप पहुँचे और उसको बुझाने की कोशिश करें। मैडम, वक्त देने का बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, आपसे फिर किसी दफ़ा ज़रूर इसी पे मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।